मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कुछ प्रार्थनाएं इतनी पवित्र होती हैं कि उन्हें सुनते समय लगता है जैसे हमें वहां नहीं होना चाहिए। एक माँ अपने बीमार बच्चे के बिस्तर के पास घुटनों के बल प्रार्थना करती हुई, एक वृद्ध पादरी परमप्रसाद की उपस्थिति में नाम लेकर प्रार्थना करता हुआ, एक पिता अपने बेटे को घर छोड़ते हुए मौन में आशीर्वाद देता हुआ, एक दादी अपने परिवार पर क्रूस का चिन्ह बनाती हुई। प्रार्थना मनुष्य के हृदय की गहराइयों को प्रकट करती है। और आज यूहन्ना 17 में कलीसिया सुसमाचार के सबसे पवित्र क्षणों में प्रवेश करती है। हम यीशु की प्रार्थना सुनते हैं। वह उपदेश नहीं दे रहे, भीड़ को शिक्षा नहीं दे रहे, फरीसियों से बहस नहीं कर रहे, वह प्रार्थना कर रहे हैं। क्रूस केवल कुछ घंटों की दूरी पर है। कुछ ही समय में गतसमनी में मशालें जलेंगी। यहूदा एक चुंबन से विश्वासघात करेगा। पतरस 3 बार इनकार करेगा। कीलें उसके हाथों को छेदेंगी। और अपने दुहक भोग में प्रवेश करने से पहले यीशु अपनी आंखें पिता की ओर उठाकर प्रार्थना करते हैं। इसीलिए यूहन्ना 17 को महायाजकीय प्रार्थना कहा जाता है। यदि हम जानना चाहते हैं कि यीशु के हृदय में सबसे अधिक क्या है, तो हमें सुनना होगा कि वह किसके लिए प्रार्थना करते हैं। वह 3 बातों के लिए प्रार्थना करते हैं: कि उनके चेले विश्वासयोग्य बने रहें, कि वे सत्य में पवित्र किए जाएं, और कि वे एक हों, क्योंकि संसार तभी विश्वास करेगा जब वह मसीह को अपने लोगों में जीवित देखेगा। यीशु कहते हैं, पवित्र पिता, अपने नाम में उन्हें सुरक्षित रख। ध्यान दीजिए, यीशु यह प्रार्थना नहीं करते कि उनके चेले धनवान बने, नहीं यह कि वे शक्तिशाली बने, नहीं यह कि उन्हें कोई दुहक न मिले। वह प्रार्थना करते हैं कि वे विश्वासयोग्य बने रहें, क्योंकि यीशु जानते हैं कि आगे क्या आने वाला है। भय आने वाला है, सताव आने वाला है, विभाजन आने वाला है, भेड़िए आने वाले हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस चेतावनी देते हैं, भयंकर भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे, केवल बाहर से नहीं, कलीसिया के भीतर से भी। और वे सत्य को क्यों बिगाड़ते हैं? ताकि चेलों को अपनी ओर खींच लें। यही आत्मिक अहंकार की त्रासदी है। सच्चा चरवाहा लोगों को मसीह की ओर ले जाता है, झूठा चरवाहा लोगों को अपनी ओर ले जाता है। कभी कभी भेड़िए भेड़ों के वस्त्र पहनकर आते हैं, और कभी कभी इससे भी अधिक खतरनाक चरवाहों के वस्त्र पहनकर। इसीलिए यीशु प्रार्थना करते हैं, उन्हें सत्य में पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। पवित्र किए जाने का अर्थ है परमेश्वर के लिए अलग रखे जाना। जैसे वे पवित्र पात्र जो वेदी के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, जैसे कोई गिरजाघर जो केवल आराधना के लिए समर्पित होता है। यीशु अपने चेलों को संसार से भागने के लिए नहीं बुलाते, वह उन्हें संसार के भीतर पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाते हैं। इसलिए वह कहते हैं, वे संसार में हैं, पर संसार के नहीं हैं। यही मसीही जीवन का संघर्ष है। कुछ लोग संसार से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। कुछ लोग संसार में इतने घुल जाते हैं कि मसीह और संसार में कोई अंतर नहीं बचता। लेकिन यीशु हमें एक गहरे मार्ग की ओर बुलाते हैं। न अलगा, न समझौता, बल्कि पवित्रीकरण। जहाज पानी में चलता है, लेकिन यदि पानी जहाज के भीतर आ जाए तो वह डूब जाता है। मसीही को संसार में रहना है, लेकिन संसार के अंधकार को अपने हृदय में प्रवेश नहीं करने देना है। और इसके लिए प्रार्थना आवश्यक है, क्योंकि जब प्रार्थना समाप्त हो जाती है,
संसार की आत्मा धीरे धीरे हृदय को बदलने लगती है। इसीलिए कलीसिया अब पेंटेकोस्ट की नवेना में प्रवेश करती है। 9 दिनों तक प्रेरित मरियम के साथ ऊपरी कक्ष में ठहरे रहे, प्रतीक्षा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, आशा करते हुए। शायद आधुनिक मनुष्य के लिए सबसे कठिन बात यही है, परमेश्वर की उपस्थिति में शांत रहना। हमें स्क्रॉल करना आता है, हमें शोर से मौन भरना आता है, हमें ध्यान भटकाना आता है, लेकिन परमेश्वर की प्रतीक्षा करना, गहराई से सुनना, शांत रहना, यह कठिन है। फिर भी हर पेंटेकोस्ट छिपी हुई प्रार्थना से शुरू होता है। प्रेरितों ने कोई प्रचार अभियान नहीं बनाया, उन्होंने प्रभाव नहीं बनाया, उन्होंने प्रार्थना की और डरे हुए मनुष्य अग्नि जैसे साक्षी बन गए। जो पतरस एक दासी लड़की के सामने कांप गया था, वही बाद में हजारों के सामने प्रचार करता है। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आया। और अब एक सुंदर दृश्य की कल्पना कीजिए। क्या आपने कभी केरल या थाईलैंड की नाव दौड़ देखी है? लंबी नावें, सैकड़ों लोग एक ही ताल में चप्पू चलाते हुए, ढोल की आवाज, किनारे पर जयकार करती भीड़। और सबसे सुंदर बात यह है, दौड़ के बाद कोई यह नहीं पूछता, सबसे अधिक किसने चप्पू चलाया? विजय किसी एक की नहीं होती, ट्रॉफी पूरी टीम उठाती है। यही कलीसिया की सुंदर तस्वीर है। नाव स्वयं मसीह है, मजबूत, स्थिर, इतिहास के जल पर आगे बढ़ती हुई। और हम चप्पू चलाने वाले, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, पेंटेकोस्टल, अलग परंपराएं, अलग अभिव्यक्तियां, फिर भी एक ही मसीह की ओर बढ़ते हुए। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसने युवावस्था में नाव दौड़ में हिस्सा लिया था, लेकिन वर्षों तक वह पैरिश के कालीन को लेकर शिकायत करता रहा। गलत रंग, गलत डिजाइन, गलत निर्णय। लोग उससे बचने लगे। एक दिन एक युवा पादरी ने उससे पूछा, इतने लोग एक नाव में एक साथ कैसे चलते हैं? वृद्ध व्यक्ति कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, एकता एक दूसरे को देखकर नहीं आती, सुनकर आती है। उसने कहा, जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत दिखाने के लिए ज्यादा जोर लगाता है, नाव का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर उसने धीरे से कहा, 2 साल तक मैं इस पैरिश के खिलाफ चप्पू चलाता रहा, क्योंकि मैंने सुनना बंद कर दिया था। कितनी सच्ची बात है। कलीसिया में भी यही होता है। हम मसीह की ताल सुनना बंद कर देते हैं। अपने विचारों के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपनी पसंद के लिए हम और जोर से चप्पू चलाने लगते हैं और नाव हिलने लगती है। लेकिन यीशु ने यह प्रार्थना नहीं की कि हम सब बिल्कुल एक जैसे बन जाएं। उन्होंने प्रार्थना की, वे एक हों। इसलिए नहीं कि सबकी राय एक हो, बल्कि इसलिए कि सब एक ही प्रभु की आवाज सुने। आज संसार विभाजित है, परिवार टूट रहे हैं, समाज बंट रहा है, यहां तक कि कलीसिया भी घायल है। फिर भी यीशु आज भी प्रार्थना करते हैं, वे एक हों। एक उपदेशक ने बहुत सुंदर बात कही, आज संसार यीशु को कलीसिया और हमारे जीवनों के द्वारा देखता है। जब लोग हमें देखें तो उनमें यीशु की दया दिखाई दे, उसका प्रेम दिखाई दे, उसकी पवित्रता दिखाई दे। संत यीशु की सबसे स्पष्ट तस्वीर होते हैं। आज कलीसिया संत बर्नार्डीन ऑफ सिएना को स्मरण करती है।
उन्होंने नगर नगर जाकर यीशु के नाम का प्रचार किया। टूटे हुए हृदय फिर से जुड़े, पापी लौट आए। क्यों? क्योंकि वे पूरी तरह मसीह के थे। संसार को बदलने वाले केवल बुद्धिमान मसीही नहीं होते, संसार को बदलने वाले पवित्र मसीही होते हैं। अंत में यीशु कहते हैं कि उनका आनंद पूर्ण हो जाए। हाँ, क्रूस की छाया में भी आनंद, क्योंकि पवित्रता दुहक नहीं है। संत पृथ्वी के सबसे स्वतंत्र लोग थे। पाप मनुष्य के हृदय को विकृत करता है, पवित्रता उसे फिर से सुंदर बना देती है। तो आज हम अपने आप से पूछें, क्या मैं संसार की आवाज अधिक सुन रहा हूं या मसीह की? क्या मैं केवल नाम का मसीही हूं या वास्तव में सत्य में पवित्र किया गया हूं? क्या इस पेंटेकोस्ट नवेना में मैंने सच्चे मन से पवित्र आत्मा को मांगा है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु आज भी अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पिता आज भी अपने लोगों की रक्षा करते हैं और पवित्र आत्मा आज भी प्रतीक्षा करते हुए हृदयों पर उतरता है। इसलिए आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमें विभाजित संसार में विश्वासयोग्य बनाए रख। हमें भेड़ियों से बचा, हमें सत्य में पवित्र कर। हमें पवित्र आत्मा की अग्नि से भर दे और हमें अपने राज्य की ओर एक साथ चप्पू चलाना सिखा। आमीन।